अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक का आज आखिरी जुमतुल विदा। शहर हैदराबाद के मसाजिद में खुशी व खुजू के साथ अदा की गई नमाज जुमा। सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी मक्का मस्जिद में देखा गया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने जुमतुल विदा के इंतजामात का लिया जायजा। तमाम मुसलमानों को दी ईद उल फित्र की पेशगी मुबारकबाद। आज मुल्क ने साबिक वज़ीर दिफा आन जहानी बाबू जगजीवन राम को उनकी यौम पैदाइश पर किया याद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर सियासी कायदीन ने बाबू जगजीवन राम को पेश किया खिराज अकीदत। CAA और NRC का वाहिद मकसद गरीबों, दलितों और मुसलमानों को बेवतन बनाना है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान से हुआ ये साबित। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का दावा। BRS सरबराह KCR ने पोलमबाटा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर किया जिला मुस्तखर करीमनगर का दौरा। मुख्तलिफ देहातों में किसानों से की मुलाकात। खुश्क फसलों का लिया जायजा। अगले सीजन में सनराइजर्स टीम में हैदराबाद का खिलाड़ी नहीं हुआ तो उप्पल में नहीं होने देंगे मैच। कांग्रेस लीडर दानम नागेंद्र ने दी वार्निंग। और अब खबरों की तफसील। मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा जुमतुल विदा के मौके पर उम्मत मुस्लिमा ने शहर हैदराबाद के मसाजिद में बड़े अदब व एहतराम और खुशू व खुजू के साथ नमाज जुमा अदा की। सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी मक्का मस्जिद में देखा गया। चार मीनार के दामन में वाक़ मक्का मस्जिद में हज़ारों फजरतनार तौहीद ने नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर मस्जिद के अंदरूनी और बैरूनी सहन के अलावा चार मीनार के दामन में सड़कों पर भी नमाजियों की सफ़ें नज़र आईं, जबकि नमाज के लिए जाय नमाज़ों के अलावा दीगर ज़रूरी इंतजामात को यकीनी बनाया गया था। हैदराबाद साउथ जोन पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी का ज़बरदस्त बंदोबस्त किया गया था। इमाम व खतीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ने नमाज जुमा से क़ब्ल व बाद खुसूसी दुआएँ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन व सामीन किराम, आज तारीख़ी मक्का मस्जिद में नमाज जुम्मतुल वदा बहुत ही एहतराम के साथ, खुशू व खुजू के साथ हज़ारहा मुसलमानों ने अदा की। अभी नमाज का इख्तिताम हुआ। हर साल की तरह इस साल भी हज़ारहा मुसलमान जो मस्जिद के बाहर भी नमाज अदा करते हैं। बावजूद गर्मी और धूप के बेशुमार मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, जिसको जुमतुल वदा कहा जाता है। और इसके बाद जो जुमा आएगा वो रमज़ान के इख्तिताम के बाद ही जुमा आएगा। तो हर साल बरस से शहर हैदराबाद के कोने कोने से हज़ारहा मुसलमान मक्का मस्जिद का रुख़ करते हैं जुमतुल वदा की नमाज़ को अदा करने के लिए। तो इस साल भी बहुत ही खुशू व खुजू के साथ बावजूद गर्मी और धूप के बेशुमार मुसलमानों ने नमाज जुम्मतुल वदा पुरअमन तरीक़े से अदा की है। और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ भी की गई है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की गई है। आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए दुआ की गई है। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद की पुरअमन फ़िज़ा को तादेर तक पुरअमन रहने की भी दुआ की गई है। और ख़ुसूसी दुआ अब मैं ये भी कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान, आलम इस्लाम के मुसलमान और ख़ुसूसन हमारे इस रियासत के और शहर के मुसलमानों ने बहुत ही खुशू व खुजू के साथ रोज़ों की अदायगी कर रहे हैं। और जैसा कि कहा गया है कि पहला अशरा रहमत का है जो गुज़र चुका है, और दूसरा अशरा मग़फ़िरत का वो भी गुज़र चुका है, और तीसरा अशरा जो दोज़ख से नजात का है वो अभी चल रहा है, जारी है। और काफ़ी मुसलमान मसाजिद में अपने अपने मसाजिद में इत्तिकाफ़ भी बैठे हुए हैं और लैलतुल क़द्र की तलाश भी कर रहे हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
तमाम मुसलमानों के रोज़ों को कबूल फ़रमाए, इबादतों को कबूल फ़रमाए, दुआओं को कबूल फ़रमाए। जो एतिकाफ़ बैठे हुए हैं अल्लाह ताला उनके एतिकाफ़ को कबूल फ़रमाए। जो एतिकाफ़ बैठे हुए हैं अपनी एतिकाफ़ में इबादतें कर रहे हैं अल्लाह उनके इबादतों को कबूल फ़रमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारी तरावीह की नमाज़ को कबूल फ़रमाए और हमारे ज़िक्र व अज़कार को कबूल फ़रमाए, हमारे क़ियामुल लैल को कबूल फ़रमाए और हमारी नमाज तहज्जुद को कबूल फ़रमाए और हमारी कुरान मजीद की समाअत को और तिलावत को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आखिर में मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि रमज़ान में जिस तरीक़े से इबादतों का तसलसल जारी था, रमज़ान के बाद भी इबादतों के इस तसलसल को क़ायम व दायम रखें और इस्तिग़फ़ार करें, अपने रब से अपनी मग़फ़िरत की इल्तिजा करें, अपनी मग़फ़िरत की तलब करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफ़ूरुर रहीम है, वो हम सब के गुनाहों को बख़श देगा। मैं आखिर में इंतज़ामिया का भी मैं मशकूर हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीक़े से मक्का मस्जिद में इंतज़ाम किया गया है हुकूमत की जानिब से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब की इबादतों को कबूल करें, सबको खुश व खुर्रम रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने आज जुमतुल विदा के मौके पर चार मीनार मक्का मस्जिद के पास सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। बाद मीडिया से बात करते हुए तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद दी। तो आदाबर से सबको नमस्कार। तो आज जुमात विदा के लिए हम यहाँ आए थे, यहाँ अरेंजमेंट्स ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स देखने के लिए, और यहाँ पूरी तरह का अरेंजमेंट्स यहाँ है, उपस्थित है। और हमारा सिटी पुलिस के अलावा बाहर जिलाओं से भी तकरीबन 1000 ऑफिसर्स और मैन यहाँ इस बंदोबस्त के लिए आ चुके हैं। और आपको मालूम है कल जगनी की रात भी है, वो भी बहुत अच्छा एक ओकेशन है, तो उसके लिए भी ये पूरा बंदोबस्त ये तैयार रहेगा। और जो ईद उल फितर के लिए जो बंदोबस्त उसका अरेंजमेंट भी हम कल एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हमने पेशकश किए थे, रिक्वेस्ट किए थे अरेंज करने के लिए। तो कल होगा वहाँ मीर आलम टैंक में, वो पूरा डिस्कस करके सभी डिपार्टमेंट्स के साथ हम पूरी तैयारी करेंगे। और पुरानी शहर लोगों की और पूरे हैदराबाद सिटी लोगों को मेरे तरफ से पेशगी ईद उल फितर मुबारक। थैंक यू। हैदराबाद सिटी पुलिस का उसके तरफ से सभी लोगों को ईद मुबारक। हैदराबाद साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने शहरियान हैदराबाद को रमज़ान की मुबारकबाद दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम मुसलमानों को साउथ जोन पुलिस की जानिब से ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद दी। मैं पी साई चैतन्या, आपकी डीसीपी साउथ जोन, हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से साउथ जोन की तमाम मुसलमान भाइयों को सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। शहर हैदराबाद के बाग़-ए-आमा पब्लिक गार्डन में वाक़ शाही मस्जिद और मस्जिद सलीमा खातून हिमायत नगर के अलावा दीगर मसाजिद में जुमतुल विदा के मौके पर मुसलमानों का बड़ा इज्तिमा देखा गया। खतीब व इमाम शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा ने माह रमज़ानुल मुबारक और इस माह का आखिरी दहे पर तफसीली रोशनी डालते हुए मुसलमानों से इत्तेहाद पैदा करने की अपील की। वहीं खतीब व इमाम मस्जिद सलीमा खातून ने भी खुसूसी बयान व दुआ की। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में आज जुमे के मौके पर फ़लस्तीन और दीगर मकामात पर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म व ज़्यादती की रोकथाम के लिए खुसूसी दुआएँ की गई। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी तफसीर इकबाल ने आज बरोज़ जुमा मीडिया से बात करते हुए जुमतुल विदा के मौके पर किए गए इंतजामात की सताइश की। तो जुमतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। जो है अल्लाह का एहसान है, मुझे भी जामा मक्का मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का
एक मौका मिला। आज मुल्क ने साबिक वज़ीर दिफा आनजहानी बाबू जगजीवन राम को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर याद करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर श्रीधर बाबू, AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी के हमरा बाबू जगजीवन राम को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। जुबली हिल्स पर वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर AICC सेक्रेटरी रोहित चौधरी, MLC महेश कुमार गौड़, पत्नम महेंद्र रेड्डी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश के मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने निज़ाम कॉलेज ग्राउंड के सामने उनके मुजस्समे पर गुलपोशी करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने मीडिया से बात की और बाबू जगजीवन राम की जानिब से मुल्क के लिए की गई खिदमात पर रोशनी डाली। सदर मजलिस और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज जुमतुल विदा के मौके पर ताराबकट्टा में वाक़ मस्जिद खुबा में जलसा यौमुल कुरान से खिताब किया और नमाज जुमा अदा की। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए CAA और NRC पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि CAA और NRC का वाहिद मकसद गरीबों, दलितों, पसमानदा लोगों और मुसलमानों को बेवतन बनाना है और ये वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान से एक बार फिर साबित हो गया है। NRC और CAA, NRC और CAA। तो मैं सच कह रहा था ना, मैं वही तो बता रहा था। मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूँ कि CAA को NPR NRC जोड़ के देखना चाहिए। तो सच साबित हुई। झूठ बोलते रहे प्राइम मिनिस्टर हमेशा। आज राजनाथ सिंह फिर से सच बोल दिए। अमित शाह सच बोले थे लोकसभा में, आज फिर राजनाथ सिंह बोल दिए। उनके वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो CAA NPR NRC का मतलब ये है कि भारत में ही गरीबों को, दलितों को और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना, ये इनका मकसद है। मैं तो शुरू से वही बोल रहा था। CAA के लाने का मकसद NPR NRC है। वो बात प्रूव हो गई। और हम हैदराबाद के इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, तेलंगाना में जनता जो है, BRS सरबरा KCR पोलम बाटा प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर आज मुश्तरका करीमनगर जिले का दौरा किया। इस दौरान BRS कैडर ने जगह जगह KCR का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर KCR ने मुख्तलिफ देहातों में किसानों से मुलाकात की और खुश्क फसलों का जायजा लिया। किसानों ने KCR को बताया कि आबपाशी के पानी का संगीन मसला है। किसानों के मसाइल समाअत करने के बाद KCR ने कहा कि BRS किसानों की हर तरह से मदद करेगी। BRS हुकूमत के खिलाफ किसानों की हिमायत करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि इंतखाबात के बाद 10,000 किसानों के साथ मेडीगड्डा में मुजाहरा किया जाएगा और देखेंगे कि फसलों को पानी मिलने से कैसे रोका जाता है। उन्होंने तमाम किसानों को जिद्दोजहद के लिए तैयार रहने की अपील की। ఎకరానికి 25,000 కట్టేయాలని మనకు కొట్టాలి. దానికోసం మీరు రెడీ ఉండండి. వీళ్ళు మంచి మాటలు పంపుతారా దాని సంగతి ఏంటో ఎలక్షన్ అదేనండి కదా, దానికోసం రెడీ ఉండాలి. ధైర్యం తిరగద్దు. వచ్చేటప్పటికి ఏం చేద్దామంటే 10,000 మందిపై బిడ్డగడ్డ అక్కడ చెట్టు కట్టేసి మళ్ళీ నిలుపుతున్నాం. అదేనండి కదా, ఇతను కాదు 2 మనం చేద్దామి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ధైర్యంగా ఉంది, ఒకటి ఉంది, పోరాటం చేయాలి. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने BRS सरबराह KCR की जानिब से किए जा रहे दौरे पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत पीने और आबपाशी के पानी पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि साबिक CM KCR के दौरे पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अपोजिशन लीडर की हैसियत से KCR को अवाम के पास जाना चाहिए और हुकूमत को तजावीज़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की मदद के लिए तैयार है। गौरव प्रतिपक्ष नायकुలు మాజీ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు పంట పొలాల సందర్శనకని బయలుదేరినారు. సంతోషం. శాసనసభ సమావేశాల చర్చకు రాకపోయినా ప్రతిపక్ష నాయకుని అనే బాధ్యతతోటి ఈరోజు పంట పొలాలు తిరుగుతున్నటువంటి మీకు తప్పకుండా మా ప్రభుత్వం తరఫున ఎక్కడైనా పంట పొలాలకు ఇబ్బంది ఉంటే చూపెట్టమని కోరుతూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా నేను మీరు పంట పొలాలు తిరిగే కంటే ఈరోజు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రకృతి వైపరీత్యం అంటే గతంలో మీరున్నప్పుడు అధికారంలో ఉన్నప్పుడే వర్షాభావం తక్కువ ఉండడం కారణంగా ఇలా భూగర్భ జలాలు అంటికి కట్టి దాని తదుపరి ఏర్పడిన పరిణామాల వల్లనే ఈరోజు అక్కడో ఇక్కడో రైతుకు నష్టం జరిగిందంటే ఇదే కారణం. ప్రాజెక్టులో నీళ్ళ నిల్వ దాని మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడ చర్చకు రమ్మంటే కూడా మన ప్రభుత్వం చర్చకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది. మీరు అధికారంలో దిగినాడు ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టుల వారీగా నీటి లభ్యత, నీటి యొక్క నిల్వలు ఈరోజు మేము దాన్ని ఏ విధంగా తాగునీటి అవసరాలకు సాగునీటి అవసరాలకు వాడినామో స్పష్టంగా చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. చర్చ చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. కరువు కాంగ్రెస్ వారు చెప్పింది అని అంటే నాకు అర్థం కాలేదు. మీరు అనుభవజ్ఞులు అనేక రకాల ప్రజాప్రాతినిధ్యం వహించినారు. ప్రకృతికి TRS కాంగ్రెస్ కారణం కాదు. ఇలా మీరు కూడా కారణం అంటలేదు. కానీ ప్రకృతి వైపరీత్యం జరిగినాడు. రాజకీయంగా మీరు ఒకవేళ భారతీయ జనతా పార్టీతో స్నేహపూర్వకంగా లేరన్నట్టయితే తెలంగాణ ప్రయోజనాలు తెలంగాణ రైతులు నిజంగా కాపాడాలని మీ ఆలోచన ఉన్నట్టయితే మేము కాంగ్రెస్ పార్టీగా కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తేవడానికి ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తా ఉన్నాం. దయచేసి రండి. ఇది ఒక ప్రకృతి వైపరీత్యం. ఉత్తర భారతంలో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు జరిగినప్పుడు రైతాంగానికి అనేక రకాలుగా ఆదుకున్నటువంటి ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఈరోజు తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల్లో నీటి లభ్యతకు సంబంధించి కావచ్చు, భూగర్భ జలాలు పడిపోయినటువంటి అంశం కావచ్చు, వీటన్నిటికీ సంబంధించిన విషయం లోపల కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తేవడానికి మీరు రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా. మీ తెలుసు కరీంనగర్లో తిరిగే సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఏది పడితే అది మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. రైతుల దగ్గర ముసలికా నీరు కాస్తూ దీక్ష చేస్తా ఉన్నాడు. ఆయనకు కూడా చెప్తా ఉన్నాం, రండి. ఈ దీక్ష అనేది గల్లీలో కాదు, ఢిల్లీలో మోడీ దగ్గర చేయాలి. మోడీ తెలంగాణ విభజన హామీలు అమలు చేయాలి. लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र नाफिज इलेक्शन कोड के तहत इंतखाबी अहदेदारों की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। आज मधेरा मंडल के उतकूर क्रॉस रोड पर डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का की कार को रोककर पुलिस और इंतखाबी अहदेदारों ने तलाशी ली। इस मौके पर डिप्टी CM ने मज़कूरा अहदेदारों के साथ ताउन किया। साबिक MLA कोना श्रीसेलम ने आज बीजेपी को खैरबाद कहते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर दीपा दास मुंशी ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस में खैर मकदम किया। वाज़ेह हो कि एक दिन कबल कांग्रेस कायदीन ने श्रीसेलम गौड़ से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शामिल होने मदऊ किया था। बता दें कि श्रीसेलम गौड़ ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीजेपी से मुकाबला किया था और BRS लीडर KP विवेकानंद ने उन्हें शिकस्त दी थी। श्रीसेलम गौड़ 2009 से 2014 तक कांग्रेस के MLA थे। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में एक भी तेलुगु खिलाड़ी के ना होने पर MLA दानम नागेंद्र ने नाराजगी का इजहार किया। कांग्रेस लीडर दानम नागेंद्र ने खबरदार किया कि अगर अगले सीजन में सनराइजर्स टीम में हैदराबाद का कोई खिलाड़ी नहीं हुआ तो उप्पल में एक भी मैच होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि हैदराबाद के खिलाड़ियों को ज़रूर लिया जाना चाहिए। दानम नागेंद्र ने याद दिलाया कि उन्होंने पहले एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें इल्ज़ाम लगाया था कि सनराइजर्स हैदराबाद टीम के साबिक कप्तान डेविड वार्नर फिक्सिंग में मुलव्विस थे, जिसकी वजह से वार्नर को कप्तानी से हटा दिया गया था। उन्होंने ऐलान किया कि ज़रूरत पड़ी तो वो सनराइजर्स के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज करवाएंगे। कुल हिंद मरकज़ी रहमत आलम कमेटी के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान 22वां लैलतुल क़द्र कॉन्फ्रेंस व तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 अप्रैल 2024 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज तरावी चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़्क़िद होगी, जिसमें बैरूनी मेहमान मुक़र्रिर
आलमी शोहरत याफ्ता मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद अहमद रज़ा मंजरी बरेली शरीफ, दूसरे मेहमान मुखर्रिर खतीबुल हिंद अल्लामा मोहम्मद सग़ीर रज़ा ख़ादरी बनारस के अलावा मुकामी मुक़र्रिरीन इकराम में अल्लामा डॉक्टर सैयद अब्दुल मोइज़ हुसैनी ख़ादरी शर्फ़ी के बसीरत अफरोज़ खिताबात होंगे। जलसे की सरपरस्ती हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद शाह ख़ादरी मुल्तानी करेंगे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से हकीम एम साजिद ख़ादरी मुल्तानी, डॉक्टर हैदर यमनी शिरकत करेंगे। सदर कुल हिंद मरकज़ी रहमत आलम कमेटी मोहम्मद शाहिद इकबाल ख़ादरी इस कॉन्फ्रेंस को वक्त की अहम ज़रूरत समझते हुए कसीर तादाद में शिरकत करने की उम्मत मुस्लिमीन से गुजारिश की है। आज जुमतुल विदा के मौके पर विकाराबाद शहर की जामा मस्जिद में खुशी व खुजू के साथ मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर जामा मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना अजमल वारसी ने रमज़ान की अहमियत और बचे हुए दिनों को गनीमत जानकर अल्लाह को राज़ी करने की तलक़ीन की। नमाज जुमा के बाद दुनिया भर के मुसलमानों ख़ासकर फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआ की गई। हल्का असम्बली बालकुंदा के मोरताल मंडल मुस्तक़र की जामा मस्जिद के सामने कांग्रेस माइनॉरिटी कायदीन की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से हल्का असम्बली बालकुंदा के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज सुनील कुमार रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस माइनॉरिटी सीनियर कायद नसीर, अमजद, नवीद अहमद, गोपी रमेश, गंगाधर के अलावा दीगर कायदीन और मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तेलुगु टेलीविज़न के पहले न्यूज़ रीडर शांति स्वरूप का आज देहांत हो गया। उन्हें 2 रोज़ कबल दिल का दौरा पड़ने के बायस हैदराबाद के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने आज सुबह आखिरी सांस ली। शांति स्वरूप ने 14 नवंबर 1983 को खबरें पढ़ना शुरू किया था। वो तेलुगु न्यूज़ रीडर के तौर पर काफ़ी मकबूल हुए थे। सीएम रेवंत रेड्डी, BRS सरबराह KCR और दीगर सियासी कायदीन ने तेलुगु दूरदर्शन न्यूज़ रीडर शांति स्वरूप की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने शांति स्वरूप के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शांति स्वरूप ने मीडिया के मैदान में अपनी अलग शनाख्त बनाई थी। भद्राद्री कुत्तागुड़म में एक अजीब वाक़या पेश आया। पालवंचा पुलिस ने ट्रैक्टर के ड्राइवर को सीट बेल्ट ना बांधने के लिए जुर्माना आयद किया, जबकि ट्रैक्टर के मालिक का कहना है कि ट्रैक्टर में सीट बेल्ट होता ही नहीं है। భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచ రూరల్ ఎస్ఐ గారు మాకు ఫైన్ వేయడం జరిగింది. ట్రాక్టర్ సీట్ బెల్ట్ లేదనేసి, ట్రాక్టర్ సీట్ బెల్ట్ ఉంటుందా ఉండదా అనేది అవగాహన తెలియకుండా వేశారని మేము అనుకుంటున్నాము. మేము షోరూమ్కి ఫోన్ చేసి అడగంగా షోరూమ్ వాళ్ళు ట్రాక్టర్ సీట్ బెల్ట్ ఉండదని చెప్పారు. इख्तिताम से कबल आइए नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन लिमिट में वाक़े एक मकान में पेश आई चोरी के केस को हल करते हुए पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। बताया गया कि नामालूम शख्स ने मकान में दाखिल होकर डुप्लीकेट चाबी से अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 7 तोला वजनी सोने के जेवरात का सरका कर लिया था। मालिक के मकान की शिकायत पर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए 29 साल अशोक नामी शख्स को हिरासत में लिया और इसके कब्जे से सरका किए हुए 7 तोले सोने के जेवरात, सेल फोन, डुप्लीकेट चाबी को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साबिक में भी कई एक सरक़े की वारदातों में मुलविस पाया गया। एक मजदूर हादसाती तौर पर इमारत की 30वीं मंजिल से गिरने से हलाक हो गया। ये वाक़या चंदानगर पुलिस स्टेशन के तहत गुलमोहर पार्क में ज़ेर तामीर कंडियार कंस्ट्रक्शन कंपनी में पेश आया। मगरबी बंगाल में ताल्लुक़ रखने वाला 34 साल खैरुल मियाँ कंडियार के अपार्टमेंट में तामीराती मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। आज बरोज़ जुमा काम के दौरान इत्तेफाकी तौर पर ज़ेर तामीर इमारत की 30वीं मंजिल से गिर गया और मौके पर ही फौत हो गया। चंदानगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। बराबर है सर, आदमी लोग को मैं उधर क्या घूम हो जाएगा तो फिर आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक का आज आखिरी जुमा जुमतुल विदा शहर हैदराबाद के मसाजिद में खुशी व खुजू के साथ अदा की गई नमाज जुमा सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी मक्का मस्जिद में देखा गया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने जुमतुल विदा के इंतजामात का लिया जायजा। तमाम मुसलमानों को दी ईद उल फित्र की पेशगी मुबारकबाद। आज मुल्क ने साबिक वज़ीर दिफा आन जहानी बाबू जगजीवन राम को उनकी यौम पैदाइश पर किया याद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर सियासी कायदीन ने बाबू जगजीवन राम को पेश किया खिराज अकीदत। CAA और NRC का वाहिद मकसद गरीबों, दलितों और मुसलमानों को बेवतन बनाना है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान से हुआ ये साबित। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का दावा। BRS सरबराह KCR ने पोलमबाटा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर किया जिला मुस्तखर करीमनगर का दौरा। मुख्तलिफ देहातों में किसानों से की मुलाकात, खुश्क फसलों का लिया जायजा। अगले सीजन में सनराइजर्स टीम में हैदराबाद का खिलाड़ी नहीं हुआ तो उप्पल में नहीं होने देंगे मैच। कांग्रेस लीडर दानम नागेंद्र ने दी वार्निंग। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।